हम चाहते हैं कि चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी का खुलासा किया जाए। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा एक्शन लिया जिससे पूरे देश में खलबली मच गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया। इसके साथ ही एसबीआई से बॉन्ड की सारी डिटेल मांगी कि कौन सी पार्टी को किस व्यक्ति या कंपनी ने कितना चंदा दिया। एसबीआई ने काफी डांट फटकार के बाद चुनाव आयोग को जानकारी तो दी, लेकिन आधी अधूरी। अब इसकी वजह से बैंक को कोर्ट ने फिर फटकार लगाई। अब तक की जितनी जानकारी सामने आई उसके हिसाब से सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया गया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी विवरणों का 21 मार्च तक खुलासा करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें यूनिक बॉन्ड नंबर भी शामिल होगा। यूनिक बॉन्ड नंबर सामने आने से दानदाता और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बारे में जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। कोर्ट ने कहा, हमारा फैसला स्पष्ट था कि सभी विवरणों का खुलासा किया जाना चाहिए। ये सेलेक्टिव ना हो। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुछ भी दबाया नहीं गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले 3 दिन के अंदर ये साफ हो जाएगा कि किस कंपनी या किस व्यक्ति ने किस राजनीतिक दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में कितना चंदा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देश से ये स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक दलों के पास अब डोनर्स के नाम सार्वजनिक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। दरअसल एसबीआई ने हाल ही में चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी दी। उसके बाद राजनीतिक दलों ने भी अपने डेटा का विवरण सौंपा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डेटा सार्वजनिक कर दिया। कई दलों ने ये बताया कि उसे कितना चंदा दिया गया, लेकिन अधिकांश राजनीतिक पार्टियों ने चंदा देने वालों के नाम नहीं बताए। फिलहाल 3 दिन के अंदर राजनीतिक दलों की तरफ से चंदा देने वालों के नाम नहीं बताए जाते तो एसबीआई की तरफ से खुलासा कर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा बेंच में जस्टिस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जीवी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे। गौरतलब है कि इससे पहले एसबीआई ने जो डाटा चुनाव आयोग को दिया था उसमें ये जानकारी दी गई थी कि किस पार्टी को कुल कितना चंदा मिला और किस कंपनी ने कितने रुपए के बॉन्ड खरीदे थे, लेकिन किस कंपनी या व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के बाद राजनीतिक दलों को ये जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। कोर्ट के आदेश के बाद ये भी एकदम साफ हो गया कि ये राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी देनी होगी और ये किसी भी तरह की जानकारी अब नहीं छिपा सकते। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।